साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर पृथ्वी सिंह, लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के सिलेबस में MR 208 मेंटेनेंस एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वह है टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। साथियों, जो यूनिट 1 है उसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिसमें मैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस इससे पहले वाले लेक्चर में कवर कर चुका हूं। आज टाइप ऑफ मेंटेनेंस में हम चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस यानी अनुरक्षण की विभिन्न प्रणालियाँ। तो ये 5 प्रकार की प्रणाली होती हैं। पहली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, दूसरी ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, तीसरी प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, फोर्थ कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस और फिफ्थ है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अनुरक्षण की कितनी प्रणालियां हैं तो आप इसमें 5 प्रकार की प्रणालियां बताएंगे। आज के टॉपिक में स्पेशली हम कवर करेंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का दूसरा नाम शेड्यूल मेंटेनेंस भी है। इसके अंतर्गत इस टॉपिक को कवर करने के लिए फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा की दृष्टि से मैंने इसको 5 विभिन्न पॉइंट्स में डिवाइड किया है। पहला है शॉर्ट नोट ऑन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अगर आपसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में क्या जानते हो वह पूछा जाता है तो आप इस टॉपिक के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद में जो अदर टॉपिक्स हम कवर करेंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में वो है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के क्या उद्देश्य हैं, वेरियस एलिमेंट्स ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इसके बाद में वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और लास्ट में हम करेंगे कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के क्या लाभ हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज समटाइम्स टर्म्ड एज प्लांट मेंटेनेंस और शेड्यूल्ड मेंटेनेंस और सिस्टमेटिक प्लांट मेंटेनेंस, यानी इसको इन विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एम्स टू लोकेट द सोर्स ऑफ ट्रबल, यानी जहाँ पर प्लांट के अंदर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है या किसी मशीन में कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर उस प्रॉब्लम को ढूंढना एंड रिमूव देम बिफोर द ब्रेकडाउन अकर्स, और मशीन के खराब होने से पहले ही उसे दूर करना। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज बेस्ड ऑन द आइडिया प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। Preventive maintenance is the best safeguard against costly breakdowns. To inspect, lubricate and check up the equipment as frequently as possible. Preventive maintenance में हम बार बार चेक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। The frequency of the inspection should be decided on the basis of importance of machines. मशीन कितनी इम्पोर्टेंट है, उसमें वियर एंड टीयर ऑफ मशीन एंड इट्स डेलिकेसी। दिस पीरियोडिक इंस्पेक्शन एंड चेकिंग हेल्प्स टू फाइंड आउट द रीजन लीडिंग ब्रेकडाउन एंड टू रेक्टिफाई देम व्हेन दे आर इन माइनर स्टेजेस, यानी प्रारंभिक स्टेज में ही हम पता लगाकर कि मशीन में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है उसको हम ठीक कर लेते हैं। इस प्रकार से ये हुआ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होती है। इसके बाद में इसके क्या उद्देश्य हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हैज़ फॉलोइंग मेन ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट है टू ऑब्टेन मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द प्लांट्स बाय अवॉइडिंग ब्रेकडाउन एंड बाय रिड्यूसिंग द शटडाउन पीरियड टू मिनिमम। इसका जो पहला उद्देश्य है वो है कि जो प्लांट के अंदर जो मशीनरियाँ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल रहें, उनके अंदर ब्रेकडाउन कम से कम हो तथा मशीन
का जो बंद होना है वो मिनिमम हो। सेकेंड है टू कीप द मशीन इन प्रॉपर कंडीशन सो एज टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर मशीन प्रॉपर कंडीशन में रहेगी तो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वह भी मेंटेन रहेगी। टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरी बाय पीरियोडिक इंस्पेक्शन, रिपेयर्स एंड ओवरहॉल्स। जो इक्विपमेंट एंड मशीनरी है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के द्वारा हम बार बार उसको चेक करते हैं पीरियोडिकली, और इसके द्वारा मशीन की जो वैल्यू है, जो उसकी एक्यूरेसी है वो बनी रहती है। टू कीप द प्लांट एट मैक्सिमम प्रोडक्शन एफिशिएंसी। इसके अलावा जो अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं टू मेंटेन द ऑपरेशनल एक्यूरेसी ऑफ द प्लांट इक्विपमेंट, टू अचीव मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम रिपेयर कॉस्ट, यानी प्रोडक्शन मैक्सिमम हो और जो उसकी रिपेयर कॉस्ट है वो भी मिनिमम हो। और लास्ट के अंदर है कि प्लांट के अंदर जो वर्कर्स हैं, जो काम करते हैं, उन्हें कोई भय नहीं रहे एक्सीडेंट का, इसलिए टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वेरियस एलिमेंट्स ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के कौन कौन से मुख्य तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं। देयर इज नो रेडीमेड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम फॉर इंडस्ट्री। इट डिफर फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री से इंडस्ट्री डिफर करता है क्योंकि प्रत्येक इंडस्ट्री के अंदर उसकी साइज़ अलग होती है, लोकेशन, मशीनरी, रिसोर्सेज और लेआउट एंड कंस्ट्रक्शन के अनुसार जो प्रिवेंटिव प्रोग्राम हैं वो अलग अलग होते हैं। एज वेल कंसीव्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कंटेन्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स, फीचर्स, स्टेप एंड स्टेजेस। जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है उसके 4 तरह जो एलिमेंट्स हैं उसको हम इस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं। पहला है हु शुड डू पीएम, यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कौन करेगा। तो इसके अंतर्गत 3 हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में बी टेकन बाई, या तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करेगा या फिर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट करेगा। इसके अलावा ए सेपरेट डिवीजन ऑफ इंस्पेक्टर्स, क्राफ्ट एंड सुपरवाइजर्स के द्वारा भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की जा सकती है। सेकंड है वेयर टू स्टार्ट पीएम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंतर्गत है इट इज़ बेटर टू टेकल वन सेक्शन और डिपार्टमेंट एट ए टाइम, और वन टाइप ऑफ मशीनरी, यानी इसके लिए हम या तो कोई एक सेक्शन चूज करेंगे या कोई एक मशीन चूज करेंगे ओवर द एंटायर प्लांट। व्हेन द वर्क इज कंप्लीटेड, जब वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का काम पूरा हो जाएगा, देन स्टार्ट द नेक्स्ट। इसके बाद तीसरा पॉइंट है वेरियस एलिमेंट्स ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंतर्गत व्हाट टू इंस्पेक्ट इन पीएम, यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या इंस्पेक्ट करेंगे। इन ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज देयर आर सर्टेन की आइटम्स, कुछ ऐसी जगह होती हैं विच आर मोर एसेंशियल फॉर continuing the production than others. Since preventive maintenance is costly, therefore it should be applied to such type of items only. इसके बाद नेक्स्ट है what to inspect for. इसके अंतर्गत after listing the equipment requiring preventive maintenance, the next step to decide what physical part of each piece equipment need attention. इसका मतलब है कि जब हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर लिस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो जिसकी मेंटेनेंस करनी है उसमें किस पार्ट पे हमें ध्यान देना है। इसके बाद है, इस गलती से थर्ड हो गया, ये फिफ्थ है हाउ ऑफन टू इंस्पेक्ट फ्रीक्वेंसी, यानी जो इंस्पेक्शन करेंगे वो कितनी बार करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। द डिसीजन हाउ ऑफन टू इंस्पेक्ट इज मेड इन द लाइट ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के द्वारा हमें पता लग जाता है किस मशीन के ऊपर कितनी फ्रीक्वेंसी से काम किया जाएगा। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एंड सेविंग ऑफ द पीएम प्रोग्राम, यानी उस मशीन
के ऊपर पीएम मेंटेनेंस में कितनी कॉस्ट आ रही है। और लास्ट है इसके अंदर व्हेन टू इंस्पेक्ट, कब इंस्पेक्ट करेंगे। शेड्यूल शुड बी सेंट इन कंसल्टेशन विद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज पर द प्रोडक्शन नीड, यानी जितनी हमें आवश्यकता होगी उसके अनुसार हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कंसल्ट करके यह कार्य करते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को एक्सप्लेन करने के लिए है वो है वेरियस स्टेजेस, यानी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो इसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं 4 तरह की हैं। पहला है इंस्पेक्शन, जिसको डिनोट करते हैं आई से। इसके अंदर क्या क्या आता है, यानी इसमें क्या क्या सम्मिलित हैं। पहला है एक्सटर्नल इंस्पेक्शन फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑल मैकेनिज्म एट ऑल स्पीड्स एंड फीड्स। सेकेंड, रेगुलेशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ ऑल couplings, clutches, spindles, bearings, wedges and clamping plate for smooth sliding brackets, lead nut play. थर्ड है tightening of all nuts and bolts and replacing damaged ones, यानी जो नट एंड बोल्ट हैं उनको हम टाइट करते हैं। फोर्थ है क्लीनिंग ऑफ ऑयल एंड कूलेंट फिल्टर्स, लुब्रिकेटिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स, चिप्स और डस्ट रिमूवर्स फ्रॉम गाइड्स। और 5वां है रिप्लेसिंग ऑफ ऑयल, यानी इंस्पेक्शन के अंदर हम इन 5 चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेज है स्मॉल रिपेयर्स, जिसको हम डिनोट करते हैं एस से। इसके अंदर इट इंक्लूड्स ऑल ऑपरेशन ऑफ इंस्पेक्शन, यानी जो इंस्पेक्शन में जो ऑपरेशन के थे वो, डिसेंबली ऑफ स्मॉल यूनिट्स विच आर एक्सक्लूसिवली वॉर्न आउट, एक्सेसिवली वॉर्न आउट, जो खराब हो गई हों। थर्ड है रेस्टोरेशन ऑफ ऑयल पॉकेट्स, गाइड्स, सरफेसेज इफ नेसेसरी। उसके बाद में जो थर्ड स्टेज है वो है मीडियम रिपेयर्स। मीडियम रिपेयर्स में इट इंक्लूड्स ऑल ऑपरेशन ऑफ स्मॉल रिपेयर्स बट मोर नंबर ऑफ यूनिट्स एज कंपेयर टू स्मॉल रिपेयर्स आर डिसएम्बल्ड पार्ट वाइज, रिपेयर्ड एंड रीअसेंबल्ड। इसके अंतर्गत जो स्मॉल रिपेयर हैं वो अगर बहुत ज़्यादा यूनिट के अंदर हों उनको लेते हैं और उनको फिर डिसेंबल करके पार्ट वाइज डिसेंबल करते हैं और रिपेयर करते हैं। सेकेंड है स्क्रैम्पिंग ऑब्लिक ग्राइंडिंग ऑफ ऑल गाइड सरफेसेज if the wear exceed the permissible limits. Third है painting of external surfaces of machines if is included in it, यानी इसके अंदर जो पेंटिंग है वो भी इंक्लूड है। फोर्थ है चेकिंग ऑफ मशीन आफ्टर रिपेयर फॉर एक्यूरेसी इज आल्सो इंक्लूडेड। और इसके बाद में जो फोर्थ स्टेज है वो है कंप्लीट ओवरहॉल, जिसको कि सिंबल सी से डिनोट करते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है, ऑल द ऑपरेशन ऑफ मीडियम रिपेयर्स, जो मीडियम रिपेयर्स में वो सारे ऑपरेशन, बट ईच एंड एवरी यूनिट इज डिसेंबल्ड पार्ट वाइज। इसके अंदर हम सभी पार्ट्स को डिसेंबल कर लेते हैं और फिर उनको वापस ठीक करते हैं। फाउंडेशन ऑफ मशीन इज चेक्ड एंड रिपेयर्ड इफ नेसेसरी, जो मशीन का फाउंडेशन है उसको भी हम चेक करते हैं और रिपेयर करते हैं अगर ज़रूरी हो तो। और थर्ड है ग्राइंडिंग एंड स्क्रैपिंग ऑफ ऑल दी गाइड सरफेसेस। इसके बाद में जो लास्ट है वो है बेनिफिट्स ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है उसके क्या क्या एडवांटेज हैं। फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ एफिशिएंटली प्लान्ड एंड वेल एजुकेटेड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम। ये एडवांटेज क्या क्या हैं। पहली है रिडक्शन इन नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स एंड कंसर्निंग डाउन टाइम टेक प्लेस। सेकेंड है लेसर ओड टाइम रिपेयर्स एंड रिड्यूस ऑफ मेंटेनेंस पर्सनल रिक्वायर्ड, यानी जो फालतू की रिपेयर्स होती हैं और उनमें जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के आदमी लगे हुए होते हैं उसको कम करना। लेसर नंबर ऑफ स्टैंड बाई इक्विपमेंट आर नीडेड, इसके अंतर्गत कम संख्या में स्टैंड बाई इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है अगर हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अपनाते हैं तो।
नेक्स्ट है लेस एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर इज़ रिक्वायर्ड। अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे तो मशीनें कम ख़राब होंगी और कम खर्चा रिपेयर के ऊपर आएगा। ड्यू टू प्लान्ड स्पेयर पार्ट्स रिप्लेसमेंट लेसर स्पेयर पार्ट्स आर नीडेड टू रिमेन इन द स्टोर एट ऑल टाइम्स। यानी हमें ये डर नहीं रहेगा कि मशीन ख़राब होगी अब स्पेयर पार्ट लेके आओ। अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे तो हमें कम से कम पार्ट्स को स्टोर के अंदर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड। 7th है बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी। अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अपनाते हैं तो हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़िया मिलती है। एंड फ्यूअर प्रोडक्ट्स रिजेक्शन आर सीन। और जो प्रोडक्ट का रिजेक्शन है वो भी कम होगा। 9th है इंक्रीज्ड इक्विपमेंट लाइफ टेक्स प्लेस। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अपनाने से जो इक्विपमेंट की लाइफ है ओवरऑल लाइफ है वो भी इंक्रीज होती है। और लास्ट है ग्रेटर सेफ्टी टू एम्प्लॉयज़। ये देखो इम्पोर्टेंट है, अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अपनाते हैं प्लांट के अंदर तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें किसी एक्सीडेंट का खतरा नहीं रहेगा और वो बिना किसी डर के भय के अपना काम कर सकेंगे। ग्रेटर सेफ्टी टू एम्प्लॉयज़ बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड अनएंटिसिपेटेड ब्रेकडाउन्स। यानी जो अचानक ब्रेकडाउन हो जाते हैं वो नहीं होंगे और एम्प्लॉय बिना किसी डर के सेफली अपना कार्य कर सकेंगे। इस टॉपिक के अंदर जो मैंने आज कवर किया है वो इतना ही। थैंक्स।